हिंद, जय बिहार। अब देखिए, आपको हम 3.3 आपको 3.2 हम कर चुके हैं और आज हम 3.3 लेकर के आए हैं। आराम से देखिए, आपको जैसे 3.2 में क्या था, ये क्वेश्चन आपको टाइपिंग गलत हो गया था जिसके वजह से हम नहीं बना पाए थे। आज हम 3.3 लेकर आए हैं और इससे आपको 2 नंबर के कंफर्म पूछता है। आराम से देखिएगा। देखिए, पहला आपको पढ़ना है। देखिए, आपका नियम पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सबसे पहला पढ़ना है। इससे हो सकता है 2 नंबर के पूछेगा। अब दूसरा पढ़ना है विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विलोपन विधि। दूसरा पढ़ना है विलोपन विधि। अब तीसरा आपको पढ़ना है वज्र वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधियां आपको पूछना है। देखिए, कभी कदार इससे 2 नंबर पूछता है तो कभी कदार इससे 2 नंबर पूछता है। तो आवृत या तो ये वाला आवे या तो ये वाला, ये तो नहीं आएगा। दिमाग में ऐड कर लो, ये वज्र गुणन विधि वाला नहीं आएगा। जब भी आएगा विस्थापन या तो विलोपन। तो हम अभी आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। कौन विधि से हल? प्रतिस्थापन विधि से हल। आराम से सीखिए, विलोपन विधि आप सीख जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वो अभी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। देखिए, प्रतिस्थापन का मेन जरिया बताते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होता है। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए, प्रतिस्थापन, यहाँ सीधे पहला विधि लिखेंगे प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि कौन विधि हुआ? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या कहेंगे? लिखेंगे कुछ लिखेंगे। जब बीजगणितीय 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 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। बीजगणितीय विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। कुछ किया जाता है, हल किया जाता है। तो एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर, एक अचर का मान मतलब चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर एक चर का मान अचर निकालकर और पुनः तीसरे समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिखेंगे बीजगणितीय बीजगणितीय। आप बीजगणितीय भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसा 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिख सकते हैं ऐसे। वैसे वैसे दो चर एक्स तथा वाई वाले रैखिक समीकरण रैखिक लिखेंगे रैखिक 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 समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण। वैसे 2 चर एक्स तथा वाई वाले रैखिक समीकरण जिसमें से समीकरण जिसमें से जिसमें जिसमें से एक समीकरण जिसमें से एक एक समीकरण एक समीकरण एक समीकरण एक समीकरण से एक समीकरण से एक्स या बाई के मान निकाल कर समीकरण समीकरण दो में रखने पर एक्स या बाई के अचर मान प्राप्त होता है। अचर मान प्राप्त होता है। जबकि जब 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 उस अचर मान को
अचरमान को चर समीकरण उस अचरमान को उस अचरमान को समीकरण समीकरण तीसरे में रख कर एक्स या वाई के मान प्राप्त किया जाता है उसे 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 प्रतिस्थापन विधि से हल कहते हैं हल कहते हैं। ये आपको कह सकते हैं। देखिएगा इजी सी बात है, वो हार्ड वर्क बात न है कि वैसे दो चर एक्स तथा वाई वाले रैखिक समीकरण जिसमें ए से एक समीकरण से एक्स या वाई के मान निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर एक्स या वाई के अचर मान प्राप्त होते हैं। जब उस अचर मान को समीकरण 3 में रखने पर एक्स या वाई के मान प्राप्त होते हैं, उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब इसका हम एक एग्जाम्पल बताएंगे। क्या बताएंगे? उदाहरण के तौर पर। उदाहरण क्या हुआ? उदाहरण के तौर पर देखो, ये आपको इसी को लिखा है, एगो हम ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे, यदि रैखिक समीकरण x प्लस वाई टू 14 तथा x माइनस वाई टू 4 हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ऐसे लिखा गया क्वेश्चन में। आपको बनाना है सर जी, सिंपल सी बात है। जो आगे कोई बड़ा मैटर नहीं है, यहाँ सीधे लिख देंगे हल। यहाँ लिखेंगे समीकरण दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या किया सर जी? दिया है। क्या दिया सर? x प्लस वाई टू 14, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में दे ले x माइनस वाई टू 4 दे ले समीकरण, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। और यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से सर जी एक्स प्लस वाई टू 14, यहाँ अचर वैल्यू प्राप्त करना है। कौन वैल्यू? अचर वैल्यू को यहाँ प्राप्त करना है सर जी। हम कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ प्लस उधर माइनस एक्स बराबर 14 माइनस में 22 को समीकरण थर्ड कहेंगे। क्या फर्स्ट सेकंड बन गया, इसे समीकरण क्या कहेंगे? थर्ड। समझ में आ रहा है? जो नहीं आ रहा तो आराम से कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको देखेंगे भाई अच्छा समझाएं। ठीक है, देखिए आपको क्या, ये तो समीकरण है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। दिमाग में तो झोला भर लो। देखो, जब तक ले दिमाग में ऐड नहीं करोगे, लिखते रहोगे तब तक ले इसका कोई वर्णिका नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, देखिए यहाँ समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे x के मान समीकरण कितना में? एक से चल गए समीकरण 2 में, कोची में हुआ? 2 में रखने पर। अब 2 कौन चीज है सर जी? 2 हमारा क्या है? x माइनस वाई है सर। अब बराबर में कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो 4 है बउआ, x के वैल्यू लिख देंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस वाई बराबर 4। अब देखो जी हल कर देते हैं। माइनस देखो 2y है, यहाँ लिख देंगे 14 माइनस 2y बराबर में 4। आई प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस में 2y बराबर में 4 और माइनस में 14। देखो प्लस उधर जाके माइनस हो गया। अब उसको लिखेंगे माइनस में 2y और माइनस में कितना? 10। माइनस से माइनस खत्म, अब यहाँ हो गया 2y टू 10। अब देखो 2 5 10, तो y कितना आ गया? 5।
अब हम लिखेंगे बाई के मान, बाई के मान, बाई के मान समीकरण, समीकरण तीन में कोची करने पर, रखने पर, कोची करने पर, रखने पर आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा? देखिए बाई के मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब 3 किसको माने सर? x बराबर, यहाँ लिख देंगे x बराबर, क्या लिखेंगे? 14 माइनस बाई। अब x बराबर क्या आ जाएगा सर? तो 14 माइनस बाई, तो 14, बाई के वैल्यू 5 आया है, तो 14 में से 5 घटा दीजिए, x बराबर कितना आ गया सर जी? तो 9 5 14। अब यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे? अतः, यहाँ लिख देंगे सर जी, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये तुम्हारा आंसर। यदि जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए इसको हम साइड में कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से हल है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये यहाँ है s माइनस टी और s बटा टी है, और यहाँ है 3x माइनस वाई बराबर, और यहाँ देखो 1, ये सभी बराबर है, इसका अनेक हल होगा। और इसका भी हम कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। देखिए हम सबके बताते हैं। देखिएगा एगो कौन बताते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला आप ये बनाना चाहते हैं तो इसको ही बना सकते हैं, ठीक है। और यदि जो आप ये वाला बनाना चाहते हैं इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको यही वाला बना के दिखाएंगे, ताकि कि आपको इसमें कोई दिक्कत भी रहता है। कितना लोग इसमें कमेंट भी करता है कि सर ये वाला बना के दिखा देते, ये वाला बना के दिखाते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम्पल कैसे लिखा रहेगा? निम्न रैखिक समीकरण लिखा नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा आदि रैखिक समीकरण के युग्म, है ना। लिखना ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपको, यह लिखा रहेगा यदि यदि रैखिक यदि रैखिक रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का युग्म रैखिक समीकरण का युग्म यस, यहाँ देखो यहाँ लिखा है एस माइनस टी इजकल टू 3 तथा उसके बाद में क्या लिखा है? यस बटा 3 प्लस टी बटा टू बराबर 6 हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या करें? हल करें। या वो क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहबे करेगा। तो आपको करना है क्या सर? बनाना है। तो हम आपको ये क्वेश्चन आता रहेगा, आप इस प्रकार से क्वेश्चन लिखल रहेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा सर जी हल। क्या लिख देंगे सर जी? हल। तो हल हम लिखेंगे, तो हम कलर ले लेते हैं अलग, यहाँ लिख देते हैं हल। अब देखो करना क्या सर? पहले समीकरण उतार दो। यहाँ लिखा है एस माइनस टी इक्वल टू 3, इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे। समीकरण क्या कहेंगे? फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है, उसके बाद में कहेंगे एस बटा 3 प्लस में टी बटा 2 बराबर 6। समीकरण सेकेंड है ना। आप देखो समीकरण सेकेंड, इसको अभी तक ले नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए ऐसा बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो 2s हो जाएगा। और उसके बाद में देखो एस हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये हम कर दिए हैं, ये 8 नहीं समझिएगा। प्लस द्वितीय 6 तो 3t, अब बराबर में कितना 6। अब यहाँ पूछ रहे तो 1 के 6 गुना, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2s प्लस में 3t अब बराबर में 6 छक्कम 36। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 से चलिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिखेगा? एस, समीकरण 1 से यहाँ लिखेगा एस माइनस टी इक्वल टू 3।
माइनस उधर जाके प्लस, एस बराबर 3 प्लस में टी, समीकरण कितना थर्ड, समीकरण थर्ड, समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण थर्ड है तो इसमें हमें थर्ड निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे एक लिटरेचर होता हुआ, जो क्या लिटरेचर होता है कि एस के मान, ऐसे लिखेगा एस के मान, एस के मान सॉरी एक्स के दोनों, एस के मान, एस के मान समीकरण, समीकरण दो में रखने पर, रखने पर। अब देखिए अब कहेगा ऐसा, आप बार बार कह रहे हैं कि एक्स के मान समीकरण दो में रखने पर, बचे में रखने पर, दो में रखने पर, क्या में दो में, तो हम दो में रखते हैं कैसे कि देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर क्या करते कीजिएगा, प्रतिस्थापन न है, तो देखो ये पहला समीकरण हो गया। अब ये दूसरा समीकरण, बटा में कभी समीकरण नहीं होता, दिमाग में ऐड कर लो, ठीक है ना। लोग का एगो शायरी माने, एगो शायरी देखिए, एगो शायरी है कि बात आज भी करता हूँ लोगों से मगर भरोसा नहीं करता। बात सही है ना, भरोसा नहीं करते हैं। हाँ देखिए इसी बात पर, इस पे भरोसा मत कर लीजिएगा, कोची बटा वाला पर कि सर बटे वाला बनाए थे, बटे वाला हम वो कर देते हैं। देखिए देने शुरू कर, देखो जब एक बात है, एगो शायरी हम बोलते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो बोलिएगा, आप जिंदा, आप जिंदा, आप जितना कम बोलने, आप जितना कम बोलिए, क्या बोलिए, जितना कम बोलिए उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा इज्जत मिलता है। अब जाते भटर 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 एगो नहीं होता है भटर। हाँ अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा ना, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा, भरोसा रखो कि, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि तुम्हें तुम्हें खोएगा यकीन मानो अवश्य को रोएगा, है ना। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि वो खोएगा तो अवश्य वो रोएगा। इधर देखो हमें खोना नहीं है, हाँ इधर देखो एस के मान। अब हमने सबसे पहले समीकरण दो बना लिए, तो किसका यूज किए सर, एक का, तो हम किसका यूज करेंगे, जब एक का यूज कर ही चुके हैं जिसे समीकरण थर्ड आया है, तो अब हम यूज किसको करेंगे, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड क्या है सर जी, यहाँ लिखल है 2s प्लस में 3t बराबर में 36, यही है। अब इसमें क्या है, s का वैल्यू, s का वैल्यू हमें पता करना है कि s का वैल्यू ये पूरा है, s का वैल्यू ये वाला पूरा है, तो ये वाला पूरा है, तो यहाँ हम बना देते हैं बुआ, ठीक है ना, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, अब इसके वैल्यू कितना है 3 प्लस 1, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस में t, अब उसके बराबर में कुछ नहीं है, और यहाँ प्लस में कितना 3, यहाँ प्लस में 3t, अब बराबर में कितना है सर जी 36, बराबर में 36। अब 2 से गुना कर दा भगला, यहाँ से गुना कर 3 दूनी 6, अब प्लस में कितना सर जी 2t, अब प्लस में 3t, अब बराबर में 36। अब बता दीजिए सर जी, यहाँ 36 उधर चल जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t, बराबर में 36 माइनस में 6, यहाँ हो जाएगा 5t इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 30, और 6 5 30, यहाँ t इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ t के मान, अब बताओ समीकरण कौन के यूज करेंगे, सबसे पहले पहला का यूज किए, दूसरे बाद दूसरा का यूज किए, तो हम तीसरा का यूज करेंगे। तो t के मान, t के मान समीकरण, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर, तो समीकरण 3 को सर जी ये वाला है, तो यहाँ लिख देंगे s इक्वल टू 3 प्लस में t, अब यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस में t के मान 6, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 3 9, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः, अतः s के मान, s के मान कितना आ गया सर जी, s के मान आ गया 9, और यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू 6, यही तुम्हारा आंसर प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ प्रतिस्थापन विधि पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमें क्या है
आगे को देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, हर एक बार आता है। या देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको बार बार आता है, हर एक बार आता है, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना। जैसे हम इसको अलग कर लेते हैं, देखिए आपको हम अलग करके बताते हैं, एकदम अलग करके बताएंगे कि आपको शायद अच्छा लगेगा, ठीक है। ये धीरे बताइए। देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे बनाइएगा। तो यदि जो आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दिया है, बोल रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, y बराबर mx + 3 हो। तो इसमें कोई नियम दे दे सर, इसमें कोई भी नियम नहीं देले है। तो जब कोई नियम नहीं देले है जनाब, तो आप क्या कीजिएगा, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। यही बात करना है कि मेहनत करना, कहीं से भी इसको हमें निकाल देना, ठीक है। अब देखो कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y -24। तो आप इसे जॉन विधि से बनाना चाहते हैं, ब्रज गुणन विधि से बनाना चाहते हैं, विलोपन विधि से बनाना चाहते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहते हैं, जो विधि बना दीजिए। आपको दो विधि बनाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ अपना पेटी बांध लो, नहीं बांधेगा तो समझ लो हम उड़िया देंगे, समझ में। तो उड़ियाएंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, ढाई ढाई। नहीं, ठेला गाड़ी देखा है, ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी जैसे ना टेलर टेलर मैथ सिखाते हैं। हाँ देखो तो, हाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो हल में हम क्या लिखेंगे, समीकरण दे दे है 2x प्लस में 3y = 11, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा हमें दे दे है 2x - 4y = -24, ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो अभी आपको हम प्रतिस्थापन विधि से बताने वाले हैं, उसके बाद विलोपन विधि से भी इसको बताएंगे। देखिए आप जोन विधि से बना लीजिए, यहाँ लिखेंगे, आप देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना से सर जी, 1 से सर जी, कैसे सर जी, यहाँ लिखेंगे सर जी 3x + y बराबर 11, पहुंची बउआ 11। अब यहाँ कई हो गिलो, 3 प्लस उधर जाके ससुरारी में माइनस हो गया, ई गुणमा में तो भगवा में, कौची में सर जी, भगवा में समीकरण 3 हो गिलो। अब यहाँ लिखबो सर जी x के मान, x के मान, x के मान, समीकरण, समीकरण कितना में रखने पर, तो हम कहेंगे 2 में रखने पर, कै में रखने पर, 2 में रखने पर। तो हमारा 2 कौची है को सर जी, x - 4y माइनस में 24, कौची 24। अब यहाँ बना सकते हैं, तो 2 × x के मान, देखो x के यहाँ है, यहाँ रखेंगे, यहाँ आ जाएगा 11 - 3y बटा में 3, उसके बाद -4y बराबर -24, -24। अब गुना करेंगे, बराबर लिखेंगे 11 दूना 22, 3 दूना 6 बटा में 3, माइनस में 4y माइनस में 24, कुछ नहीं तो बात, एलसीएम 3, एलसीएम 3। और यहाँ 3 से 3 खत्म, माइनस में 6y, 1 तिया 3, 4 तिया 12, माइनस में 24 हो गलो। समझ रहा है ना कि गीत गा रहा है ना, साथ गीत मत गाइएगा। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 22, माइनस में कितना, तो माइनस में 18y बटा में, बटा उसको बटा को हम उधर कर देते हैं, गुना बदल जाके भागा बदल जाके गुना में, तो 22 माइनस में 18y
बराबर -24 गुना में 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा 22, माइनस में 18 22, 24 या 72, माइनस उधर जाके प्लस, माइनस उधर जाके प्लस, उधर जाके माइनस, माइनस में 18 22, माइनस में 72 72 और माइनस में 12। अब यहाँ देखेंगे माइनस में 18 22 जोड़ देंगे कितना आएगा तो 94। अब माइनस से माइनस खत्म। अब किसका वैल्यू निकल जाएगा y के, तो y बराबर 94 बटा में कितना, बटा में कितना, बटा में कितना, बटा में कितना, 94 नहीं होगा, गलती हो गया, ठीक है। हाँ अब 2 2 4 सब दोनों, हाँ ठीक है। अब देखो बटा में कितना 18, अब 18 से भागा देगा कितना में सर जी 94 में, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 18 से कटो तो से ज्यादा हो जाएगा, इसको काट दो आधा आधे से, तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इसके मान कितना, इस y की मान 47/9 आता है, 47/9। अब यहाँ देखो y बराबर 47/9 आया, तो y के वैल्यू हमारा हो जाएगा, y का वैल्यू हो गया। अब यहाँ लिखेंगे y के मान, y के मान समीकरण कितना में, तो समीकरण कितना में, 1 मिनट के लिए मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक हुआ। अब यहाँ देखिए, ये देखिए गुना में तो भागा में, तो यहाँ 2 है तो यहाँ लिख दिए कितना 3, यही मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ सर जी कितना लिखेंगे 2, है ना, बस इतना ही मिस्टेक है। अब यहाँ कितना लिखेंगे 2, यहाँ कितना लिखेंगे 2, समझ में आए बात। अब देखो 2 लिखेंगे तो यहाँ वाला जो है सबका हम मिटाना पड़ेगा, यहाँ से आपको मिटाना पड़ेगा, दिमाग का दही बन गया सब्जी, दही बना देते हैं। देखो क्या ना, ये भूनी के अलग अलग रखा गया तो फिर दिक्कत है। देखो हमने रखा गया कि नहीं, खाली 2 के जगह पर 4। अब देखो ये से ठीक है, यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ सोचिए सर जी 2x, यहाँ कितना 2x -4y, तो हम 2x x की जगह पर 11 -3y/2 करती है, माइनस में 4y। अब देखो 2 से 2 खत्म, 11 माइनस में 3y और माइनस में 4y बराबर माइनस में 24। अब यहाँ उधर चल जाएगा तो माइनस में 7y, माइनस में 24, माइनस में 11। अब बता दो सर जी माइनस में 7y, यहाँ इसको जोड़ दीजिए सर जी, तो माइनस में कितना आ जाएगा 35, माइनस से माइनस खत्म, 7 बचे 35, तो y के वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ लिखेंगे y के मान, y के मान समीकरण कितना में, 2 में रखे थे तो 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर हो गया। अब यहाँ 3 किधर है मंगरा, इधर है सब्जी, x बराबर 11 माइनस में 3y, अब बटा में कितना है, बटा में 2। अब x बराबर सब्जी 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 गुना में कितना 5 बटा में 2। तब यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा सर जी, यस सर निकल के आ जाएगा माइनस में 15, 11 माइनस 12, 11 माइनस 12 बटा में 2, तो x बराबर, अब इधर कितना बचेगा माइनस में 4/2, 2 दूनी 4, कितना से 2 से, तो x बराबर आ गया माइनस में 2 आया। अब हमें यहाँ से इसका बाई m का m का मान निकालना है, किसका मान, m का मान। यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, तो अब यहाँ लिखेंगे y बराबर mx प्लस में 3, तो y की वैल्यू कितना है सर जी, तो y की वैल्यू 5, यहाँ लिख देंगे 5, m का वैल्यू पता नहीं, x का वैल्यू -2 प्लस में 3। अब देखो 5
बराबर माइनस में 3 माइनस में 2m माइनस में 2m प्लस में 3 प्लस इधर आके माइनस माइनस में 3 माइनस में 2m बच गया 2 माइनस में 2m माइनस प्लस खत्म तो माइनस इधर ये जाएगा इधर लग जाएगा माइनस में 1 तो m बराबर कितना आ गया 1। यही तुम्हारा आंसर m का वैल्यू आ गया कौन विधि से प्रतिस्थापन विधि से। किसी को दिक्कत है तो बता दिया जाए, एकदम पूरा आपको हम सोल्यूशन कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले।